Let me welcome Shri K.C. Tyagi ji. Sir, please, बहुत बहुत स्वागत है. So let me welcome Shri K.C. Tyagi ji, who is a senior leader, JTU. कार्यक्रम के संयोजक मेरे प्रिय डॉक्टर विपिन कुमार जी, डॉक्टर उमेश शर्मा जी, डॉक्टर देशराज जी, डॉक्टर नड्डा जी, ये स्वांजी तो हाजिर नहीं, उमेश शर्मा जी, डीपी मिश्रा जी और मेरे प्रिय दीपक ठाकुर जी और आज के सभागृह में देश के भिन्न भिन्न जगहों से आए हुए प्रतिनिधि साथियों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि इस असहज स्थिति में भी आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। स्थान भी बदल गया है, मौसम भी बदला है, बिजली भी चली गई है, लेकिन आपके प्रयास और सफलताएं तभी मिलती हैं जब चुनौतियां सामने, चुनौतियों को पराजित करके जब विजय प्राप्त होती है उसका मजा लगे। इसलिए आज इस कार्यक्रम में विपिन कुमार जी मेरे प्रियजन हैं। मेरी इनकी मुलाकात विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरिशस में हुई थी। मैंने अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है वो अंग्रेजी हटाओ से की थी। मैं आपके बाजू वाले शहर गाजियाबाद से लोकसभा का भी एमपी रहा हूँ और फिर विपिन कुमार जी के और ठाकुर जी के यहाँ से मैं राज्यसभा में चला गया बिहार से। तो मेरा पहला जो कार्यक्रम था, मेरा ये मानना था कि जो अंग्रेजी है ये अभिजात वर्ग की, सामंती वर्ग की कॉलोनियल लैंग्वेज है और सामान्य किसान मजदूर परिवारों के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा चूँकि इसमें नहीं होती है, इसलिए उनको बड़े पदों से अलग रखा जाता है। तो मेरी इनसे मुलाकात वहाँ पर हुई और तब से लेकर के आज तक इनका आदर भाव भी मेरे प्रति रहता है और इनके कार्यक्रमों में आप सब लोग तो योग के, आयुष के, मेडिकल के एक से एक जानकार बैठे हुए। हालांकि मैं मरीज तो नहीं हूँ, लेकिन मरीज बनने की तमाम संभावनाएं हम लोगों में मौजूद रहती हैं। जिस तरह का हमारा जीवन है, आपको ताज्जुब होगा 50 से लेकर के 75 चाय अगर नहीं पी तो हमारे लोग खिलाफ हो जाएंगे। जिसके यहाँ भी जाओ और चाय ना पीना जो है वो असम्मानजनक चीज़ मानी जाती है। साहब हमारे यहाँ तो पीनी आपने चाय, उनके यहाँ चाय पी ली, फिर वोट भी उन्हीं से ले लो। तो वोट का जो हमारा लालच है वो हमारे स्वास्थ्य पे भी प्रभाव डालता। अब इतनी चाय पीने के बाद एसिडिटी नहीं होगी तो डॉक्टर साहब क्या होगा। सोने का हमारा कोई समय नहीं होता। सुबह को 2-2 बजे भी हम कई बार चुनाव प्रचार से आते हैं। जागने का हमारा कोई समय नहीं होता, खाने का हमारा समय नहीं होता, जिनको पीने की आदत है उनका पीने का कोई समय नहीं होता। तो इतनी अव्यवस्थित जिंदगी किसी प्रोफेशन में लगे हुए आदमी की नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि जो इस नोबेल प्रोफेशन में लगे हुए आप सब लोग हैं, आपसे कम चुनौती भरा जीवन पॉलिटिकल लोगों का नहीं है। आपको ताज्जुब होगा जान करके, जब मैं पहली बार सांसद बन करके आया तो वेस्टर्न कोर्ट में मुझे टेम्परेरी आवास मिला। जितने भी लोग आते थे सबको चाय पिलानी पड़ती थी और वहाँ चाय जो थी वो 100 रुपये के आसपास रही होगी। तो शाम तक 6-7 हज़ार रुपये का बिल बनता था चाय का। तो मेरे कई समर्थक आपस में खुसफुस करते थे कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इसके पास, 6-7 हज़ार रुपये रोज़ की चाय पिलाता है। फिर मैंने कहा नहीं, ये फिजूल खर्ची है, मैंने चाय बंद कर दी। उसने देखो इसका 1 महीने में दिमाग ख़राब हो गया, इसने चाय पिलानी बंद कर दी। तो हम लोगों की जो ज़िंदगी है वो आपकी कसौटियों पे रोज़ कसी जाती है और उसके इम्तहान में से निकल करके हमें गुजरना पड़ता है। सुबह
6-7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक हम लोगों की राजनीतिक जो क्रिया है प्रारंभ रहती है। इतने लोगों को चाय पिलाना, खाना खिलाना। अभी पिछले दिनों एक जज साहब के यहाँ बेशुमार दौलत मिली। हमारे समाज में, भारतीय समाज में ख़ास तौर से भगवान के बाद अगर किसी से न्याय की या इंसाफ की इच्छा और अभिलाषा की जाती है तो जुडिशरी है। तो जुडिशरी में इतना पैसा कहाँ से आ गया? सारे देश में चर्चा है। लेकिन आप जिस नोबेल प्रोफेशन में लगे हुए लोग हो, सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ आपके सामने। मुझे कोरोना का याद है और मैं WHO के जो आंकड़े हैं उस पर ज़्यादा यकीन करके आपसे कहना चाहता हूँ कि 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों की महत्वपूर्ण ज़िंदगी इसमें समाप्त हुई। अब जो आयुष से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने ज़रूर एक चुनौती इसके सामने दी। चूँकि माफ़ी चाहता हूँ अग्रवाल जी, एलोपैथ जो है उस 1.5-2 साल में नाकामयाब हो गई थी। एलोपैथ अगर कामयाब हुई होती तो इतनी महत्वपूर्ण जानें शायद ना जाती। लिहाजा जिस नोबेल प्रोफेशन में आप हैं, अब 3 चीज़ें ज़रूर हैं जो जिससे भारत की पहचान है। बहुत धन्यवाद। योग को अब से 15 साल पहले कोई विश्व मान्यता नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी आए और आने के 1 साल के अंदर ही उन्होंने इंडिया गेट पर योग की तरफ पूरे विश्व का ध्यान खींचा और अगले वर्ष ये यूएनओ के राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बन गया। ये योगदान प्रधानमंत्री का है, नंबर 1। नंबर 2, जो देश के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने सत्य, अहिंसा और नॉन वायलेंस के जरिए ब्रिटिश शासकों को यहाँ से पराजित करके भगाया। तो अब से पूरे 20 साल पहले जितने भी यूएन के मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन सब लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना करके भारत का फिर नाम ऊंचा किया। और तीसरा अवसर आज हमारे बीच में नहीं है बहन सुषमा स्वराज। उन्होंने लिंक लैंग्वेज के रूप में हिंदी कितने मुल्कों में बोली जाती है उसके आधार पर हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता दिलाने का काम किया। ये तीसरी उपलब्धि। भारत हिंदुस्तान से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हीं 3 चीज़ों में जाना जाता है। मेडिसिन आपसे अच्छी मिल जाएंगी, सर्जरी होगी, अंतरिक्ष में सुनीता गई है लेकिन इंस्ट्रूमेंट सारे नासा के हैं। तो इन 3 चीज़ों को लेकर के आपका नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ है। इसमें जो लगे हुए लोग हैं, और मैं एक और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आने वाले दौर में ये विज्ञान और प्रगति करेगा। चूँकि कोरोना की चुनौती ने तमाम विश्व को हिला के रख दिया। अब प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए जरूर एक ऐसा माहौल देश में भी और दुनिया में। अब देखिए, जो गोरे लोग जो थे आपकी प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग पे हंसी उड़ाते थे। मैं कई बार लंदन जाता हूँ तो हाइड पार्क में पता लगा 500 गोरे बैठे हुए हैं। गोरे भी और गोरी भी, दोनों ही बैठे वहाँ पर और लगे हुए हैं शीर्षासन करने में। तो ये आपने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है। मैं सभी जो आज के कार्यक्रम में भागार्थी हिस्सा ले रहे हैं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता इसलिए भी है कि इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी साझेदारी है जो कम देखने को मिलती है। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाते हैं, हम मदर्स डे बनाते हैं, लेकिन मुझे राजनीति के काम में रोज़ जाने का मौका मिलता है
कई बार तो ऐसा अभागा दिन होता है, ना मंच पे महिला है ना सामने महिला है, पुरुष बैठे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षता भी पुरुष ही कर रहे हैं। हाँ, तो महिलाओं की जो बढ़ती हुई भागीदारी है, हिस्सेदारी है, वो भी बहुत प्रयासों के बाद संभव हो पाई थी। मुझको याद है महाराष्ट्र की एक बड़ी समाज सुधारिका थी, ज्योतिबा बाबा फूले की धर्मपत्नी सावित्री फूले। उन पर पत्थर फेंके गए, उनकी पिटाई हुई, उनके खिलाफ काले झंडे दिखाए गए, जब पहली महिलाओं का विद्यालय वहाँ पर खुला था, पहला। अच्छा, हम गांव से आते हैं। मेरे समय में लड़कियों को, बहनों को पढ़ाना कोई बहुत अच्छा काम नहीं माना जाता था, और किसी की लड़की अगर इंटर डिग्री कॉलेज में चली गई तो घर परिवार में, आस पड़ोस में चर्चा होने लगती थी, ये तो हाथ से निकल गई, जबकि असली हाथों में आई है वो, लेकिन लोग कह रहे हाथों से निकल गई। अब जिस तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, राजकाज में आपकी हिस्सेदारी बनी है, और देश की पहली फर्स्ट पर्सन जिसको बोलते हैं महिला राष्ट्रपति है, और वो भी सांवले रंग की है, वो भी आदिवासी है। इससे बड़े सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि रंग जो है, रंग भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है। रंग के आधार पर महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास का टिकट था और निकाल करके बाहर कर दिया। तो जो दुनिया की असमानताएं हैं, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, उसमें रंग भेद भी एक बड़ा कारण है। एक बड़ी आबादी दुनिया की रंग भेद की शिकार है। हमारे यहाँ भी अगर सांवले रंग की बिटिया हो तो दूल्हे जी के नखरे झेलने पड़ते हैं। उसको भी गोरी महिला चाहिए, लड़की चाहिए, बहू चाहिए। इसलिए रंग का भेद भी यहाँ पर समाप्त और कम हो रहा है, ये भी प्रसन्नता की बात है। और हमें भाई अन्य विषयों पे हम बहुत अच्छे वक्ता नहीं हैं, जो हमारे राजनीति के विषय हैं उसी की हमारी ट्रेनिंग रहती है। विपिन जी का आदेश निर्देश था, आप आगे बढ़ें। हिंदी का भी कारवां जो है आपके हाथ में, आप विश्व हिंदी परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं। गृह मंत्रालय ने इनके संगठन को मान्यता दी है, बड़ी बात है। पिछले 2016 में हम लोग शायद मॉरिशस में मिले थे। 8 साल में इन्होंने अपने संगठन को इतना चिर परिचित कराया है, फिर उसको आयुष से जोड़ा है। तो आज के कार्यक्रम में जो हमारे भाई बहन हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए बहुत तमाम मैं शुभकामनाएं प्रेषित करके अपनी बात को विराम देता हूं। और जो नॉन मेडिकल एडवाइस मैंने दी है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।